मैम केविन, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। गुड Sit. आफ्टरनून। उत्कर्ष, यस मैम। आपके डैफ में जो जो जानकारी आपने ऑलरेडी बता दी है उसको छोड़ के अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैम मैं अपनी क्लास 10 के पहले 3 स्कूल्स चेंज किए हैं मैम। वो एक जानकारी है जो इसमें नहीं है प्रोवाइडेड है। और मैम मैं नोएडा और आगरा में भी रहा हूँ जो इसमें मेंशन नहीं है। और मैम आगरा में ही मैंने अपनी पढ़ाई चालू की थी सिविल सर्विसेज की मैम। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैम मुझे प्रीफर मैं मैम दाल चावल रोटी सब्जी रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। मुझे नॉनवेज भी पसंद है मैम। ठीक है। तो उत्कर्ष, आपने अपने विषय में बताया तो आपने आगरा में भी पढ़ाई करी है और आपने अलग अलग जगह पर आप रहे हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छी जगह रहने के लिए आपको कौन सी लगी थी? मैम एज सच तो मुझे सारी जगह ही अच्छी ही लगी लेकिन मुझे मैम मेरा होम टाउन ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली ऑलमोस्ट वहाँ पे, तो मैम मुझे वही ज़्यादा पसंद है। गोरखपुर। यस मैम, गोरखपुर। गोरखपुर का कुछ हल्का सा इतिहास बता सकते हैं? यस मैम। मैम मुगल कालीन के मुगल साम्राज्य में मैम ये एक सरकार हुआ करता था अवध सूबा में। फिर मैम इसका 1801 में नाम, पहले इसका नाम मुजम्माबाद था, फिर 1801 में इसका नाम गोरखनाथ हो गया मैम। सॉरी, गोरखपुर हो गया मैम। ये मैम इसका इतिहास अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। कौन थे गोरखनाथ? मैम ये नाथ संप्रदाय के वो मैम फाउंडर थे मैम, गोरखनाथ, महान गोरखनाथ मैम। अच्छा, 11वीं सेंचुरी में मैम इसकी फाउंडेशन की थी इन्होंने। ठीक है। क्या क्या टीचिंग्स थी गोरखनाथ जी की? मैम हठ योग के बारे में इन्होंने सिखाया था और शिव की भक्ति के बारे में मैम इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किया था, जिसमें हठ योग पे ज़्यादा एम्फेसिस उन्होंने किया था मैम। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, 3 चैलेंजेस बताइए उत्तर प्रदेश के। मैम पहले तो मैम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है एक चैलेंजेस वहाँ की, और मैम हेल्थ इंडिकेटर्स वहाँ पे विचारणीय है, और मैम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अभी भी रोड्स की सिचुएशन तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, पर मैम ग्रामीण परिवेश में, मतलब ग्रामीण एरिया में मैम थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं इसकी रोड्स की अभी भी मैम। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है अभी मैम। यस मैम। अच्छा, स्त्रियों का जो स्थान है सोसाइटी में, उसको लेकर आपको क्या लगता है? मैम निश्चित रूप से मैम ये अभी काफ़ी हद तक सुधार आई है। पैट्रियार्कल माइंडसेट से हम लोग सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे कि हमारे रूरल सोसाइटीज़ में ये पैट्रियार्की अभी भी प्रिवलेंट करता है। जैसे हमारे साइड में पल्लू का भी अभी भी है वहाँ पे, जैसे कि मैम ट्रेडिशंस है, पल्लू के ट्रेडिशंस है मैम। उसके बाद अभी भी मैम उज्ज्वला स्कीम होने के बाद भी मैम अभी भी चूल्हे पे ही खाना बन रहा है मैम। मेरी ही जैसे जो गाँव है मेरा, वहाँ भी मैम इसकी समस्या अभी भी है मैम। है वहाँ यस मैम, अभी भी। अच्छा, ये बताइए उत्कर्ष कि अगर आपकी शादी के बाद आपके परिवार वाले आपकी पत्नी को कहते हैं कि उन्हें ये पल्लू प्रथा फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज में शायद अच्छा नहीं माना जाए, तो आप अपनी मदर को कैसे समझाएंगे कि शायद पल्लू प्रथा अब छोड़ देनी चाहिए? यस मैम, मैं उनको यही समझाऊंगी मैम इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेग्रेसिव माइंडसेट है मैम ये। कैसे समझाएंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे? आप डिबेटर रहे हैं। मैम आर्ग्यूमेंट्स तो ये रहेंगे कि मतलब ये मैम उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जा रहा है मेरी वाइफ के। तो मैम मैं उनको यही कहूंगा कि उनका भी हमेशा से करते आए हैं लोग। तो मैम हम लोग इस सुधार लाने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे ये कहूंगा मैम। वो कहेंगे कि ये सुधार के चक्कर में समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है मैम सुधार हम लोग समाज पे लाएंगे तो समाज इसको एक्सेप्ट जरूर करेगा मैम, क्योंकि अभी भी ऐसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं मैम। जैसे अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये चीज़ देखा जा रहा है मैम कि ये बहुत रेग्रेसिव माइंडसेट है। तो मैम मैं उनको प्यार से ही समझाऊंगा मैम, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं यकीन करता हूँ कि वो मेरी बात मानेंगी जरूर। अगर वो नहीं माने तो भी मैम उन्हें समझाऊंगा जरूर। उन्होंने कहा नहीं माने, मतलब मान लीजिए नहीं माने। यस मैम, मैं कोशिश करते रहूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप वुमेन एम्पावरमेंट
को लेके आपने बात करी है, आपके ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है। ये बताइए एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है? मैम, एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है कि उनको पावर मिल जाए अपने चॉइसेस को। मैम पहले तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। तो मैम ये सबसे पहला चॉइस है, उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उनका रोल बढ़े। मैम अभी भी हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग कम है। तो मैम यही मैं एम्पावरमेंट से मतलब यही समझता हूँ कि उनको एम्पावर इस तरीके से किया जाए कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो मैम, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स पे हो, चाहे मैम सोसाइटल टर्म्स पे हो मैम। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके उत्कर्ष, आपने बीए में आपके 49.94% मार्क्स आए, तो आपका लगता नहीं वो कम है? सर हाँ, काफ़ी कम था सर। काफी कम है, वजह? सर मेरा ज्योग्राफी काफ़ी वीक था सर, और इनफैक्ट मुझे सर थियरीज भी लिखने में प्रॉब्लम आती थी सर। तो सर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत वीक थी सर उस समय। राइटिंग प्रैक्टिस Yes, sir. आपकी बहुत वीक थी। यस सर। अभी राइटिंग प्रैक्टिस सर अभी मैंने सुधार लाया बहुत सर। सुधार आया है, तो अगर आप दोबारा एग्जाम दें Yes, आपको, sir. तो कितने मार्क्स इंप्रूवमेंट करोगे? सर अराउंड 70% सर, मैं 70%? कोशिश करूंगा। यस सर, क्योंकि सर ये जनरल मार्क्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज में, मैंने ये पाया है सर। हाँ। और सर 70% मैं एम करूंगा सर, अच्छा, ओके। एटलीस्ट सर। आपको अपने बारे में कौन सी चीज ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती? सर मैं इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ। हैं? सर मैं इमोशनल थोड़ा जल्दी हो जाता हूँ। इमोशनल जल्दी हो जाते हो तो क्या करते हो? रोते हो? क्या करते हो? नहीं सर, रोता नहीं गुस्सा सर। करते हो? क्या इमोशंस का मतलब क्या है कि मतलब क्या हो जाता है आपको? सर अपसेट हो जाता हूँ। अपसेट हो यस जाते हो? सर अपसेट मतलब कुछ ऐसा देख लेता हूँ, जैसे अभी कोई बच्चा ही रोड पे दिखा जो सर बेगर है या भीख मांग रहा है, तो सर मुझे वो देखकर बुरा लगता है सर। तो आपको लगता है ये आपका जो है इससे आपको क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आगे सिविल सर्विसेज में? यस सर, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है सर, पर मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। और क्या मैं काम कर रहे हो? सर इमोशनली इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, और सर ऑब्जेक्टिवली ही चीज़ों को सोचने की कोशिश करता हूँ सर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस समझने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, अपने आप होने कर की रहे हो कोशिश कि कोई किताब पढ़ रहे हो? सर किताब नहीं कोई पढ़ रहा हूँ सर। सर इमोशंस पे कामनेस अपनी सर खुद ही मैं बैठ करके थोड़ा अपने दिल को सर टाइम देता हूँ सर, अपने आप को सर। कैसे क्या करते हो जब आप टाइम दे रहे हो अपने दिल को, तो उस टाइम कर क्या रहे हो? कि सर क्या ऐसा वो फैक्टर था जो मुझे इमोशन बढ़ाने में, एग्रीवेट करने में सर, वो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो मेरे अंदर इस चीज़ों को लेकर के आए सर। दूसरा, आपको लोगों को आपके बारे में कोई गलतफहमी होती है? सर ये तो मुझे आइडिया नहीं है सर, हो सकती है किसी भी हो रीजन सकती नहीं, तो आपको लगता हो कि लोगों को कुछ गलतफहमी आपके बारे में, ऐसा है नहीं लेकिन लोग समझते हैं आप ऐसे हैं? सर अभी सर मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मेरे से कहा भी था कि तुम टाइम नहीं देते हो, तो सर तुम इसलिए हमको थोड़ी सी टाइम नहीं पढ़ाई। देते हो। यस सर, तो ये गलत फहमी है कि सर मैं उनसे दूर होना चाह रहा हूँ। अभी आपने लिखा है कि जो जनरल इंटरेस्ट ऑन अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस। यस सर। ठीक है, तो अभी हम नेशनल को छोड़ेंगे, ओके सर। हम ग्लोबल की बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, इजराइल हमास वॉर हुई, यस सर। कारण? सर कारण पहले तो सर अक्टूबर में सर 2023 में, जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ सर, वहाँ पे एब्डक्ट कर लिया गया था कुछ इजरायली लोगों को हमास के द्वारा सर। फिर उसकी रिटालिएशन में आयरन स्वॉर्ड पॉलिसी इजराइल ने अपनाई सर। हिस्टोरिकल रीजन भी हैं सर, लेकिन अभी सर ये इमीडिएट रीजन था, वॉर। इमीडिएट रीजन? तो हमास ने क्या ऐसा किया था जिससे इजराइल को उनके ऊपर हमला करना पड़ा? सर उन्होंने क्या एब्डक्ट कर लिया था इजरायली लोगों को सर। सिर्फ सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, ये रीजन था। नहीं तो आपका और सर और भी सर, मतलब वो लोग सर सीज उन्होंने किया क्या था? कौन सी डेट में हुआ ये सर? अराउंड सर, अगर अनुमति दे तो सर मैं गेस करने की नहीं, कोशिश गेस नहीं करोगे, आप बोलोगे कि या तो है पता या तो नहीं पता है। सर नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा। अच्छा, तो इन्होंने हमास ने किया क्या सर? वो एब्डक्ट कर लिए। यस सर। और एब्डक्ट कर ले फिर इजराइल ने हमला कर दिया। यस सर। ठीक है, ओके। आपको क्या लगता है कि इस जो इजराइल और हमास की लड़ाई है क्यों नहीं रुक रही है? स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यूएन में भी हर जगह हर देश बोल रहा है, सब बोल रहे हैं लड़ाई बंद करो, लड़ाई क्यों नहीं बंद हो रही? सर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। क्या पॉलिटिकल? सर वॉर में अब चले गए हैं तो ये भी होगा कि डोमेस्टिक पॉलिसीज भी, डोमेस्टिक सेक्रेटिज्म भी होगा कि पीछे हट रहे हैं सर, एक ये रीज़न है। और सर इजराइल की जो सर आयरन स्वॉर्ड पॉलिसी है वो भी ये चाहता है कि नस्तनाबूद कर दे सर हमास को सर। तो सर तो आपको लगता है कि इजराइल अकेले कर सकता है ये?
सर हाँ जरूर कर सकता है सर। कर सकता हाँ है। सर, अपने एलाइज के साथ जरूर कर सकता है सर, क्योंकि यूएस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और तो कर अगर सकता यूएस है। सपोर्ट करना बंद कर दे तब भी इजराइल कर सकता है। यस सर, कर सकता है। यस सर। कितने दिन तक करेगा? सर इसका तो मुझे यूएस कितना सपोर्ट कर रहा है उनको और क्या क्या सपोर्ट कर रहा है? सर सर 8 पैकेज भी तो दे रहा है सर इकोनॉमिकल, कितना और सर दिया? वेपन भी सप्लाई कर रहा कितना वेपन दिए? है सर। इसका आइडिया मुझे नहीं है इसका सर। आइडिया? यस चलो, उसका भारत के ऊपर कोई असर पड़ा? यस सर। क्या फर्क पड़ा? सर अब भारत को भी क्वेश्चन हो रहा है कि आप भी इधर से रिस्पॉन्स करिए सर। तो भारत अपनी पॉलिसी ऑफ डिहाइफिनेशन के स्टैंड कर रहा है कि हम पॉलिसी ऑफ डिहाइफिनेशन सर। ओके, यस सर। वो क्या होता क्योंकि अल्टीमेटली सर ये इजराइल पैलेस्टाइनियन कॉन्फ्लिक्ट भी होते नजर आ रहा है। तो सर इसलिए कि हम दोनों साइड के सर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट, दोनों साइड का सपोर्ट करेंगे। और मतलब सर हमारा कोई स्टैंड नहीं रहेगा इस पे। और तो स्टैंड इंडिया, ना लेना इंडिया का क्या स्टैंड है? सर पॉलिसी ऑफ डिहाइफिनेशन, हाँ, कि सर किसी के साथ स्टैंड ना लेना भी एक स्टैंड ही हो गया सर। अच्छा, यस सर। ओके। आपको लगता नहीं हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि सर एक स्टैंड ना लेना भी एक स्टैंड ही है सर। तो एक तरफ तो हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, यस सर। ठीक है, हम जो है लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम जो है ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जो कि हम मतलब स्टैंड नहीं ले रहे, तो ठीक है। यस सर। सर इंडिया ने स्टैंड जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में लिया है कि डायलॉग मैकेनिज्म सर, कि बैठ करके वार्ता करे सर इस पे सर, पीस मैकेनिज्म, डायलॉग मैकेनिज्म के थ्रू सर इसको। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एब्जुडिकेट आपको किया। आईमैक का पता है? आईमैक? हाँ, नो सर, सर इसको मैं आईमैक recall नहीं तो कर क्या पा रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस का आप जानते हैं? सर मैंने या लिखने के लिए लिखा है? नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ रेगुलरली। पढ़ते तो बताओ मुझे आईमैक का क्या है और इसका असर अरब, इसका हमास इजराइल की लड़ाई का आईमैक के ऊपर क्या असर पड़ा? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। रिकॉल नहीं कर पा रहे? सीरिया में हो रहा है उसका कुछ पता है? यस सर। चलो सीरिया को छोड़ो, अपने पड़ोस में बांग्लादेश में हो रहा है। यस सर। तो बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? सर वहाँ पे प्रोटेस्टर सर अभी सर अवामी लीग के जो सर फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बच्चों को भी सर मतलब ग्रैंड सन्स को भी, ग्रैंड डॉटर्स को भी रिजर्वेशन देने के लिए सर वहाँ पे जो एंटी फैक्शन था उन्होंने सर प्रोटेस्ट किया। तो सर प्राइम मिनिस्टर हसीना की आर्मी ने सर ये आर्मी भेज दी थी लड़ने के लिए इनसे। प्रोटेस्टर्स भेजी थी? यस सर, आर्मी भेज दी थी, टैंक्स सर डिप्लॉय कर दिए थे ओके, प्रोटेस्टर्स के ऊपर सर। हाँ। तो आर्मी ने सर वहाँ पे मना कर दिया कि हम लोग फायरिंग नहीं करेंगे। ओके, तो सर ये प्रोटेस्ट लार्जर लेवल पे, नेशनल लेवल पे बढ़ गया सर, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश आपको लगता है इसमें किसी भारी ताकत का भी इस्तेमाल हुआ है? सर एलिगेशंस हैं ऐसे कि हाँ। ये फॉरेन फंडेड सर है। कौन सी कंट्री? सर चाइना ये कर रहा है सर। चाइना का? ताकि सर इंडिया के अगल बगल सर थोड़ी सी पीस डिस्टर्बेंस हो, ताकि इंडिया को भी कंटेन किया जा सके। ओके, थैंक यू। अभी ये ग्रेटर इजराइल क्या चीज है? सर ग्रेटर इजराइल और भी जो इजराइल के सराउंडिंग्स एरिया है सर, उसको कवर करके बनाने के, सर सिनाई पेनिनसुला भी इसमें आता है, और भी सर सीरिया के कुछ पार्ट्स है, लेबनान के कुछ पार्ट्स हैं सर। तो ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है सर। कब तक अचीव हो जाएगा? सर ये तो सर मैं गेस नहीं कर पाऊंगा सर, ये इसका सर अनुमान मैं नहीं लगा पाऊंगा। दूसरी अभी बात हो रही थी, कौन सा पूछ रहा था, बांग्लादेश से रिलेटेड। ठीक है, आज़ादी तो बांग्लादेश को मिल गई थी 16 अगस्त 1947 को। यस सर। सर 1971 में मिली थी सर। अरे नहीं भाई, 16 अगस्त 1947 को किसको मिली थी? सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर मिली थी, जिसमें अरे 15 अगस्त सर 15 अगस्त को मिली थी, और इसमें पाकिस्तान सर 14 अगस्त को मिल गई थी सर। तो कौन से फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है? सर वहाँ आज़ादी तो मिल गई थी 14 अगस्त को। यस सर। सर कल्चरल डिफरेंसेस थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में सर, तो वो एक रीजन था सर आज़ादी का। सर ऐसा लग रहा था कि उनके सर बेनिफिट्स को इंक्रोच किया जा रहा है वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। तो सर एक वो रीजन था सर वॉर का सर, जो लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन, पाकिस्तान से अलग होने का, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की आप बात कर रहे हो। अच्छा, एग्रीकल्चर में कोई आइडिया है आपको? गोरखपुर के रहने वाले। यस सर। हाँ, यस सर है। यस सर है। हाँ। ये ब्लैक राइस क्या होता है? काला धान। सर इसका आइडिया मुझे नहीं। डॉक्टर आरसी चौधरी का नाम सुना? नो सर। बस्ती के रहने वाले हैं। नो सर, नहीं सुना। नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना। नहीं।
इरी के डायरेक्टर थे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के, पद्मश्री अवार्ड विनर हैं। नहीं सर, नहीं आइडिया मुझे, नहीं सुना? नहीं आइडिया सर। अभी भी जिंदा हैं, बस्ती में ही रहते हैं और वो पूरा जोन कवर करते हैं। तो इसके बारे में मैं सर पढ़ूंगा। हिंदुस्तान, इंडिया एग्रीकल्चर में किन चीजों पे सेल्फ सफिशिएंट? सर राइस में है सर, वीट में भी है, और सर मिलेट्स में भी है सेल्फ सफिशिएंट। एक मिनट, राइस वीट की जो तुमने बात की तो सब सीरियल हो गया। यस सर। हाँ, मिलेट में किस मिलेट की बात कर रहे हो? सर बाजरा में है, ज्वार में है सर, दोनों में है सर। और सर रागी में भी है, ओट्स में भी है सर। ओट्स और रागी शायद मेरे ख्याल से सर, ओट्स और रागी शायद सेम होता है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यस, ओट्स में भी है। चलो मिलेट में भी मान लिया। डिफिशियंसी कहाँ है? सर डेफिशिएंसी सर ऑयल में है सर, वेजिटेबल ऑयल में है, और सर अभी सर मैं एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। और पल्स में? हाँ सर, दालों में भी है। हाँ सर, दलहनों में भी है सर, पल्सेस। 1947 से ऑयल सीड पल्सेस प्रोग्राम चल रहे हैं। यस सर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लगी हुई हैं। सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? सर इसका एक बहुत बड़ा रीजन है सर, कॉब वेब फेनोमेना। सर कॉब वेब फेनोमेना एक रीजन है जिसे सर फार्मर्स एक लूप में फंस जाते हैं कि सर मार्केट में डिमांड जिस समय नहीं रहती है उस समय सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ये रिलेशन है, इस सबसे कोई मतलब नहीं। देखो, दो चीज है, पल्स क्या है? प्रोटीन रिच है। यस सर, लेगुमिनस प्लांट। ओके। हाँ, फिर तुमने फंसा दिया लेगुमिनस प्लांट। हाँ, ऐसा सिंपल सी चीज समझ लो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करती है। नेट फोटोसिंथेसिस जो है, यस सर, वो जब प्रोटीन बनाएगा तो यील्ड अपने आप कम हो जाएगी। दोनों में निगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, लिंक जीन्स हैं, इसलिए वो लिंकेज हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कैजन है, अरहर जिसको बोलते हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन हुई भी तो वो प्रोटीन नहीं मिल पा रही है। सेम ऑयल सीड में उल्टी कहानी है। अगर किसी चीज का ऑयल परसेंटेज बढ़ेगा तो यील्ड अपने आप घट जाएगी। दोनों में निगेटिव कोरिलेशन है, जिस बैरियर को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, जिस वजह से हमको इन दोनों में दिक्कत है। आज की डेट में पल्स हम कहाँ से लेते हैं? पल्स कहाँ से लेते हैं? दालें कहाँ से खरीदते हैं हम जब कमी पड़ती? सर अगर आप अनुमति दे सर तो मैं गेस करना है। हाँ, गेस करो सर। इंडोनेशिया से सर। हाँ? इंडोनेशिया से सर। नहीं, पहले हम सीरिया से लेते थे। ठीक है, अब आजकल हम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और ब्राजील से। तो दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत हो जाता है, जिस वजह से महंगी हो जा रही है। सिंथेटिक पल्स भी आ रही है क्या? सर मैंने नहीं चाइना से, प्लास्टिक वाली। सर इसका आइडिया मुझे नहीं है सर। नहीं सुना? ठीक है, ओके, थैंक यू। उत्कर्ष, आप वर्किंग वाइफ चाहेंगे या हाउस वाइफ चाहेंगे? सर वर्किंग वाइफ। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो घर में सर फिनेंशियली सर कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और सर वो भी प्रोडक्टिव रहेंगे। इकोनॉमी के लिए भी सर, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी फायदा रहेगा सर, ओवरऑल सर लार्जर स्केल पे। अच्छा, तो आप इंडियन इकोनॉमी का फायदा चाह रहे हैं? यस सर, जरूर सर, अपना भी चाहता हूँ और इंडियन इकोनॉमी का भी चाहता हूँ। बट अगर हाउसवाइफ है तो कोई प्रॉब्लम है वैसे आपको? नहीं सर, कोई वर्किंग ना भी हो तो? सर उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम सर, इससे भी शादी होगी अगर वो काम करना भी चाहेंगे और नहीं भी करना चाहेंगे सर, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। तो आपने काफी डिबेट्स कंपटीशन में पार्ट लिया? एक डिबेट में मैंने सर पार्टिसिपेट। अच्छा, एक डिबेट में? यस सर। तो कोई ऐसा डिबेटर जो आपको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा बोलते हो, ओरेटरी स्किल जिसके अच्छे लगते हो आपको? यस सर, एक सर हमारे कॉलेज में ही आए थे सर उनका नाम जहाँ तक मुझे अशफाक अहमद सर उनका नाम था। तो वो मुझे कोई वैसे पॉलिटिक्स में कोई आपको अच्छे ऑरेटर लगते हो? सर एज सच तो सर अभी मुझे मतलब सर ओवरऑल तो ओरेटर अच्छे हैं काफी। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको अपील करता हो? सर एक सुधांशु मिश्रा है सर, वो सर अच्छा करते हैं डिबेट। ऐसा क्यों? वो क्यों अच्छे लगते हैं आपको? सर उनका जो बोलने का सर तरीका है, अपने पॉइंट्स रखने का तरीका है, बहुत सर अच्छा है सर, वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं आपके हिसाब से? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर चैलेंजेस उसमें ये हैं कि सर
सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा पहले इसके लिए सर। और सर ये जो लोकल एजेंडा है, जो स्टेट के एजेंडाज रहेंगे सर, नेशनल एजेंडा में इंटीग्रेट कर जाएंगे तो सर इससे रूलिंग पार्टी को, जो रूलिंग सर गवर्नमेंट रहेगी, उसको सर फायदा मिल सकता है सर। ये चैलेंजेस हैं। और सर जैसा कि कमेटी ने सर रिकमेंड किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने सर रिकमेंड किया है कि सर 1 नेशन 1 इलेक्शन सर होना चाहिए। तो मुझे लगता है सर इसे होने देना चाहिए सर, क्योंकि इससे जो फ्रीक्वेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर अप्लाई होता है वो सर बंद हो जाएगा। और इससे एग्जांपल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे सर? एग्जैक्टली सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। कोई एक एग्जांपल? चलिए कोई बात, मुझे आइडिया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस वाले केस में एक जजमेंट दिया है, तो उसका बता सकते हैं? आपने पढ़ा है कुछ? नो सर, इसके सर नहीं पढ़ा है। बुलडोजर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है? सर हाँ, ये पता है सर। सर अभी मेरी याद आ रहा है मुझे सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि विदाउट एनी एविडेंस आप बुलडोजर सर ये नहीं चला सकते हैं घरों पे सर, जहाँ तक सर न्यूज़पेपर की हेडलाइन। अच्छा, पुलिस एनकाउंटर्स जो होते हैं, कोई हार्डेंड क्रिमिनल है या मतलब पुलिस का वो ये रहता है, बेसिकली देखिए एनकाउंटर भी एक तरीके से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि उन पे अटैक हुआ है इसलिए उन्होंने मार दिया। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर एनकाउंटर सर भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि सर अल्टीमेटली सर ये जो लार्जर बेसिस पे ट्रुथ है उसको छिपा लेता है सर। क्या पता कोई सिंडिकेट चल रहा हो उस क्रिमिनल के पीछे, तो सर अगर उनको पकड़ कर उसे इंटरोगेशन किया जाए तो सर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सर अच्छा तरीका होगा। और जैसे मैंने सर पहले ही बोला, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सर वहाँ भी अपनाना चाहिए। डेथ पेनल्टी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर जस्टिस वर्मा कमेटी ने सर इसके बारे में सर कहा था कि इसे कैपिटल पनिशमेंट को हटा देना चाहिए सर। मुझे भी लगता है कि सर ये ऐसा क्यों? सर इसके बारे में मैं ये सोच पा रहा हूँ सर, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है सर। पर जो क्रिमिनल ने क्राइम किया, जिस तरीके से ब्रूटली किया, तो आपको नहीं लगता कि उसको उस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? सर हाँ, प्रोपोर्शनल सर रहनी चाहिए सजा सर। मुझे लगता है सर कैपिटल पनिशमेंट से सर ऐसा सच हम लोग जस्टिस नहीं पा पाएंगे सर। अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी वर्नाकुलर में, हिंदी में हो रही, आपको क्या लगता है ये एक अच्छा स्टेप है? ये सर बहुत अच्छा स्टेप है सर, वर्नाकुलर मीडियम में अगर पढ़ाई होती है, क्योंकि सर इससे समझ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी सर स्टूडेंट्स की। क्योंकि आज भी सर आगे एम्प्लॉयमेंट का जब देखते हैं मेजॉरिटी सब सिनेरियो इंग्लिश में रहता है, तो वो गैप कैसे ब्रिज होगा? सर ब्रिज कोर्सेज के थ्रू भी सर इसको गैप को सर फिलअप कर सकते हैं सर। तमाम सर ऐसे ब्रिज कोर्सेज हैं कि सर हम कर सकते हैं उसको। सेम सेक्स मैरिज पे आपका क्या ओपिनियन है? सर रिसेंटली सर अभी इस पे डिबेट चल भी रही है, पर सर अभी इंडिया में वो सर लीगलाइज नहीं है। तो सर आप क्या सोचते हैं? सर होनी चाहिए सर, ये भी सर राइट टू चॉइस है सर, तो ये ज़रूर होनी चाहिए सर। ये चॉइस पे डिपेंड करते हैं सर, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस है ये। तो मुझे लगता है सर ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो उसको आप सिविल सर्विसेज में कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया सर। सॉरी, जो आपकी आर्ट्स की पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं? सर पॉलिटिकल साइंस ही मैंने पढ़ा है सर, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सा सब पार्ट था। और सर कैसे किसी भी सिचुएशन को डील करना है सर अभी, और सर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सर करना है, क्विक डिसीजन मेकिंग सर, ये सब चीज़ों को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बट आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं आपने अच्छे से पढ़ा है? सर अभी मैं सर उसको और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है सर ये मेरे आगे और भी काम आएगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चंस मेरे से बनते रहते हैं इसलिए। थैंक यू। उत्कर्ष, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं कुछ? यस सर। के तीन काम बता सकते हैं आप कुछ मुझको? सर काम की सर अचीवमेंट? 3 अचीवमेंट। यस सर एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है सर, पर उन्होंने 4th सर रैंक हासिल की थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। और सर इन्होंने पहला फ्लैग होइस्ट किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे सर, जब सर ये 1940 एग्जैक्ट ईयर सर मुझे ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ सर। इंडियन नेशनल आर्मी का जो सर रिबेल किए थे इन लोगों ने सर, एक ये अचीवमेंट है। और सर 3rd सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो आपका ऑप्शनल समाजशास्त्र है? यस सर। तो समाजशास्त्र में एक चीज होती है पुरुषार्थ, सुना है आपने पुरुषार्थ के बारे में? क्या होता है पुरुषार्थ? सर पुरुषार्थ सर एग्जैक्टली
सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, यस सर, मैं खाना चाहूँगा। तो एक काल्पनिक परिस्थिति लेते हैं और सोचते हैं कि यदि आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कुछ पका के खिलाना हो तो आप क्या खिलाना चाहेंगे? सर मैं आलू दम बहुत अच्छा बना लेता हूँ सर, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। अगर उनको नॉनवेज खाना पसंद है सर, मैं हांडी चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ सर, मैं वो भी बना सकता हूँ उनके लिए। ओके ओके ओके। तो सोशियोलॉजी में आपने श्रीनिवास जी के बारे में सुना है? यस सर, एम.एन. श्रीनिवास के बारे में। तो एम.एन. श्रीनिवास का एक सबसे जो पसंदीदा काम है आपको, जो भी लगता हो, क्या आप बता सकते हैं मुझे? सर संस्कृताइजेशन का सर कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था सर। और ये क्या होता है संस्कृत? सर इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे परसीव्ड लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के आइडियाज को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को इमिटेट करके अपने आप को सर अपर कास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं सर। और ये संस्कृताइजेशन ब्राह्मणाइजेशन से किस तरह से विभिन्न है? यस सर। सर ब्राह्मणाइजेशन में सर ब्राह्मण जो रेफरेंस ग्रुप हुआ करता था सर, ब्राह्मण एज ए कम्युनिटी सर। पर संस्कृताइजेशन में सर मिडिल जो लेवल के कास्ट होते सर, वो भी रेफरेंस ग्रुप हो जाते थे सर। एक बहुत मेजर डिफरेंस सर ये था। और क्या आप भारतीय समाज के 4 आश्रमों के बारे में जानते हैं? सर मैंने पढ़ा है सर, पर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, जो कि मैंने पढ़ा है सर ये। ओके ओके ओके। तो आप गोरखपुर से हैं, तो गोरखपुर के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे आप? हाँ सर, गोरखपुर में अगर प्रेजेंट टाइम में सर रोड कौन सी नदी बहती है सर? गोरखपुर राप्ती से? नदी बहती है। राप्ती नदी की खासियत क्या है? सर राप्ती नदी की खासियत ये सर, वो घाघरा की सर ट्रिब्यूटरी है, और सर वो घाघरा फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाती है सर, और सर ये नेपाल से बनती है सर राप्ती नदी। ओके ओके। तो सोशियोलॉजी, ये जो समाजशास्त्र है, ये भारतीय प्रशासन में किस तरह से मदद कर सकता है? सर पहले तो हमको सर डेटा की ज़रूरत होती है, तो एज ए सोशलॉजिस्ट सर डेटा सर कलेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा सर सोशियोलॉजी। सर पॉलिसी मेकिंग में सोशल एंगल है सर, उसको समझने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कास्ट सिस्टम है सर, कास्ट का क्या इक्वेशन है, तो उसको भी समझ में सर, अभी आपने एम.एन. श्रीनिवास सर का नाम लिया था, वह वोट बैंक उनका एक सर एक थ्योरी है उनकी सर, उसको भी पढ़ करके सर समझा जा सकता है ग्राउंड पे क्या चेंजेस आ रहे हैं सर। आपको क्या लगता है कि यदि हमें भारतीय राजनीति को साफ करना है तो क्या जाति व्यवस्था को क्या जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए? सर अभी सर हाल फिलहाल में ये तो पॉसिबल नहीं है, पर समाप्त करना सर नहीं होगा। एक तरीका से इसको रिफॉर्म करा जा सकता है, जो गांधी जी का भी एक विजन था सर। तो इसको आप इसमें गांधी जी के विजन से सहमत हैं? यस सर। और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा जाति व्यवस्था के बारे में, तो क्या आप उस मत से असहमत हैं? सर मैं असहमत तो नहीं हूँ, पर सर मैं गांधी जी के रिफॉर्मेटरी अप्रोच पे सर ज़्यादा, क्योंकि सर मुझे वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है और सर प्रैग्मेटिक लगता है सर, क्योंकि किसी भी चीज़ को इस तरह एब्रप्टली ख़त्म करना बहुत मुश्किल है सर। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में भी कुछ यस बताया सर, है? वर्ण व्यवस्था क्या सर, इन्होंने बताया कास्ट है? सिस्टम के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में ही बात की थी कि हम्म। डिवीजन ऑफ लेबर सर कार्यों के अनुसार होना चाहिए सर, ना कि एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं होना चाहिए, अचीव्ड स्टेटस होना चाहिए सर। ये अच्छा सर। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप कर्म संन्यास के बारे में कुछ जानते हैं? कर्म संन्यास नहीं सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। उत्कर्ष, अब भारत के लिए अगर आपको एक लॉ बनाना है, कौन सा लॉ बनाएंगे? मैम किसी भी डोमेन में लॉ बना सकते हैं। किसी भी डोमेन में लॉ बना सकते तो मैम मैं अनटचेबिलिटी पे ही मैम और एनहांस लॉ बनाऊंगा मैम, और एनहांस और एनहांस लॉ बनाऊंगा मैम, क्योंकि अभी भी क्या उसका इस ऐसे लॉ का मिसयूज भी होता है? यस मैम होता है। SC/ST एक्ट 1955 में प्रोहिबिशन ऑफ, मैम एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद आ रहा है मैम, उसका मिसयूज होता है मैम। मिसयूज होता है? यस मैम, गांव में भी मिसयूज कैसे misuse होता रोकेंगे? है मैम। अगर हिट नहीं भी किया है कोई भी, जैसे कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर ये भी बोल दिया जाता है कि हिट किया जा रहा है, तो मैम नॉन बिलेबल ऑफेंस में आ जाता है। तो मैम एक ही रीजन है। नहीं, आप लॉ बनाएंगे तो लॉ को उसके बाद लोग गलत इस्तेमाल ना कर पाए, तो उसका कैसे कैसे क्या बनाएंगे उसमें, और तो क्या मैम डालेंगे? मुझे लगता है मैम और एलाबोरेटेड प्रोविजंस उसमें मैं डालने की कोशिश करूंगा। अच्छा क्लियर कट डेफिनेशंस पे मैं एम्फेसिस करूंगा मैम, कि चीजें वेग ना लगे। अच्छा चलिए, मैं दोनों ही चीजें खराब हैं, लेकिन फिर भी चूज कीजिए, कास्ट या क्लास?
मैम कास्ट। कास्ट चुनेंगे, क्लास नहीं चुनेंगे? नो मैम। मतलब आप चाहते हैं कि कास्ट, अगर दोनों में से किसी एक को हटाना हो तो आप क्लास को हटाएंगे, कास्ट को रहने देंगे? यस मैम, क्योंकि मैम क्लास इनइक्वालिटी को भी लेकर के आता है मैम, और कास्ट सर ने जैसे बताया कि वर्ण व्यवस्था पे फॉलो है, अगर इसको रिफॉर्म करा जा सकता है तो हम काफ़ी हद तक हम लोग सुधार ला सकते हैं मैम, क्योंकि मैम ये एक सोसाइटी को इंटीग्रेट भी करके रखा है एक तरीके से। ओके। अगर महिलाओं के लिए आपको नौकरी का प्रबंध करना हो या उनके अगेंस्ट वायलेंस रोकनी हो, किसे प्राथमिकता देंगे? मैम वायलेंस रोकने को। धन्यवाद उत्कर्ष, आपका इंटरव्यू हो गया। अरे बच्चे, उत्कर्ष, 5th अटेम्प्ट, विच इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है। हाँ, मॉक फर्स्ट है? अरे बहुत अच्छा करा। फर्स्ट इंटरव्यू के हिसाब से कब है इंटरव्यू? मतलब 3rd फरवरी, अब तो बहुत दिन है। बहुत अच्छा किया है ना? एवरीबडी, सारे बोर्ड का यूनानिमस है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बेटा इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना? जैसे जब प्रेशर बनाया, सर ने थोड़ा प्रेशर बनाया इंटरनेशनल रिलेशंस का, है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा यूपी का और वहाँ पे प्रेशर बनाया, तो उसके बाद आप थोड़े से रफल हो गए। रफल मतलब जल्दी जल्दी बोलने लगे। थोड़ा आपको लगा कि मैं अपनी बात है ना, सवाल जवाब कोई ऐसा कभी भी हो जाए, प्रेशर बने, शांत तरीके से उसे डील करना है। प्रेशर जितना बन रहा हो उतना शांत हो जाओ, उतनी शांति से आंसर दो, दैट विल गिव यू एन एज। ठीक है, फिर आईआर तो आप पढ़ लो, अब अपने अपने डैफ में ही लिख दिया। और लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। सर एक सीनियर ने मुझे इंसिस्ट किया था जनरल इंटरेस्ट, सर मैं पढ़ता हूँ नो डाउट सर, मैं उसमें पर आप लिखा बहुत अच्छे से जैसे आपने लिखा है, यस सर, वो मेरे साथ problem जैसे है। आपने लिखा है उतनी नॉलेज आपको नहीं नहीं है सर। हाँ, तो इसलिए क्योंकि अब लिख दिया है तो अब तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। सर मैं वही कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ भी आने से पहले उसी पढ़ कर। ठीक है, अच्छे से पढ़ कर आना, ठीक है ना? प्रिसाइज आंसर्स दो, बीच बीच में थोड़ा ना लंबे लंबे आंसर्स दे रहे हो, कोशिश करो लंबे आंसर्स नहीं हो। काम बने रहना है, ऑनेस्ट आप लगी रहे हो, है ना, ऑनेस्ट लग रहे हो, जो आपको नहीं पता वो आप कह रहे हो आपको नहीं पता, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, क्या नहीं पता वो आपको पता है। अदरवाइज आपकी बाकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, ड्रेसिंग सेंस, बाकी सब कुछ ठीक है। सब ब्राउन शूज की जगह ब्लैक होने चाहिए। ब्लैक हो मैं ये पूरा ब्राउन है, सूट ही ब्लैक चेंज है। करूंगा सर, मैं पूरा सूट ही चेंज करूंगा सर। नहीं, सूट तो चेंज कर लोगे, लेकिन ये जूते ब्राउन है कि ब्लैक? ब्राउन सर ये ब्राउन सब ब्राउन ही है सर, और सर ठीक। टैंड है सर। अच्छा, टैन, ज्यादा टैन है, यस सर। तो इसलिए जो भी अगर आप पहन रहे हो, सूट किस कलर का है? सर सूट, अब सर वही मुझे एक क्वेश्चन था सर कि सर मैं बन गला या सोच रहा हूँ सर, एक ग्रे सूट, मैं सोच ग्रे सूट अंदर पिंक शर्ट सर, पिंक नहीं पहननी है, व्हाइट शर्ट सर। ये इसमें क्या खराबी है जो पहना हुआ है? सर ये बहुत कॉमन है सर, अभी मैंने देखा 3 नहीं, तो common लोग है तो आते क्या हैं। उससे होता है? क्या फर्क अगर कोई चीज सर, अच्छी मुझे है, awkward अच्छी है हो तभी गया। तो कॉमन है। उससे क्या अब वो फर्क है? पिंक शर्ट पहन के जाओगे, दैट इज नॉट कॉमन, और वो पिंक से इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। ये अच्छा है, कलर भी अच्छा ठीक है, ये ब्लू जो लग रहा है, एक चीज और बताऊं मैं तुमको, एज पर ये जो कलर्स का जो लोग जो कलर की उसको साइंस को क्या बोलते हैं ना, वो कलर्स की साइंस होती है वो साइंस होती है, हाँ। उसमें जो ब्लू कलर है दैट इज द मोस्ट लकी कलर। ठीक है, तो यू आर पुटिंग ऑन वेरी लकी कलर। तो इसके साथ सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने शूज जूते का शूज को ब्लैक कर देना। सर आप ही के कोट का कलर सर मैंने चूज किया है सर, थोड़ा सा ये भी सर मैंने अपने वो चलो wish ठीक list में है, रखा कुल है। मिला के नहीं। सर वो अगर मेरे कोट के हिसाब से तुमको लग रहा है लकी है तो आप वो पहन लो। सर सुनो, सुनो, टेक्निकल छोड़ के बाकी पकड़ बाकी लेना है। मतलब पिंक शर्ट नहीं पहननी। ओके सर, पिंक वाइट शर्ट या लाइट ब्लू, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ठीक अच्छा है। एक और जब आप करते हो ना तो पहले तो आपने हाथ यहाँ रखे थे, ओके सर, यहाँ बाद में जब आपको घबराहट होनी शुरू हुई तो आपके हाथ क्लोज हो गए, और क्लोज भी चल जाते, लेकिन आप फिर जो है ये उंगलियां ऐसे ऐसे करनी शुरू कर दी आपने। हाँ, टेंशन That सर मैं shows बहुत कि डर गया था वो सर। फिजिटिंग कर रहे हो, और फिजिटिंग का मतलब है घबराहट शुरू हो चुकी है। तो इसको जैसे ये रखें ऐसे ही रखो, क्योंकि ऐसे होते फिर आप ये फिर शुरू करोगे। नहीं करना वो, ठीक है। बाकी और मैम सर ने आपने सर क्वेश्चन पूछा था पुरुषार्थ वगैरह के बारे में, सर ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा ये सर। सोशियोलॉजी का सिलेबस है हाँ आपका? सर मुझे पता है हाँ। सर, अभी भी सर मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं टाइम ले सकता हूँ पुरुषार्थ- रिकॉल करने के लिए उसको, फिर जवाब Time दूंगा। पुरुषार्थ, आप ले अर्थ, धर्म, सकते हो। काम, मोक्ष, अर्थ धर्म काम and, मोक्ष। ये आपके Time ले दूसरा सकते मैंने हो। आपसे पूछा आश्रम, ये ब्रह्मचर्य, देन बात- ब्रह्मचर्य, कुछ भी आ सकता है,
ठीक है, उन्होंने पुरुषवाद पूछा, वो पुरुषवाद की जगह पे ट्राइब्स पूछ सकते हैं, ट्राइब्स को छोड़ के वो वुमेन पूछ सकते हैं, वुमेन की जगह वल्नरेबल सेक्शन पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने जो भी सवाल पूछे उनमें से हाँ, कोई भी वो एक तो वहां है। आएगा, लेकिन हमें अपना कैपेबिलिटी ऐसी रखनी है कि जो भी सवाल आया हम उसे अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज से आंसर कर सकें। ठीक है, बेस्ट ऑफ एबिलिटी से कब आएगा? मैम जब उसको ब्रश अप कर लूंगा तमाम काफी ब्रश है। अप कर लोगे। और दूसरा, जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं, आधी बार जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं जवाब आ जाते हैं, स्ट्रेस में मैम होते ठंडक हैं, बन नहीं पा रही है एक्चुअली आ जाएगी, तो अभी पहला इंटरव्यू दे रहे हो आप, यस सर। और कोई वो बात पहला नहीं। मौका भी पहले ही है ये, तो इसलिए जो है आपको आप पहले के हिसाब से यू डन वेरी वेल। वेरी वेल। ठीक है, और मैम मैं फंबल कर रहा हूँ ज्यादा। कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा जो हंसी है, स्माइलिंग फेस है, वो ज्यादा नंबर तो वहीं से मिल जाएंगे तुमको। बिल्कुल ठीक है, चलो थैंक बेस्ट यू सो विशेस। थैंक यू।